जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम लोग BPSC 70 प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए एडुटेरिया के 5000 MCQ सीरीज का सेट नंबर 23 को यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा अपने जो फ्री मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर स्टार्ट किए हुए हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहते हैं। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको कल शाम 7:30 से लेकर 8 बजे तक अपने हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करना है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक है @BPSC_my_notes है। और अगर आपको लिंक नहीं मिल पाता है तो आप हमें 6200922032 पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज कीजिएगा तो आपको डायरेक्ट लिंक सेंड कर दिया जाएगा। तो हमारे BPSC 70 मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम का से आप जुड़ सकते हैं। ये आपका बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है, आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पर आपको नोट्स भी काफ़ी मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन के नोट्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, बेस्ट आंसर भी मिलेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से किस झील को रहस्यमय झील भी कहते हैं। तो रहस्यमय झील किसको कहते हैं? तो रूपकुंड झील को रहस्यमय झील कहते हैं, आपको याद रखना है। तो रहस्यमय झील कौन सा है? तो रूपकुंड झील को रहस्यमय झील कहते हैं। डिंडवाना झील कहाँ पे है? नक्की झील कहाँ पे? पुलिकट झील आपका आंध्र प्रदेश में है, और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। बाकी आप मेरे को बताइएगा डिंडवाना झील कहाँ पे है, नक्की झील कहाँ है और रूपकुंड झील कहाँ है। खाद्य उत्पादन वृद्धि जो आपका हरित क्रांति है, दूध उत्पादन श्वेत क्रांति है, मत्स्य पालन नीली क्रांति है, उर्वरक हो गया भूरी क्रांति। तो मिला लीजिएगा, सिंपल था, आपको भी आता होगा। करनाल बंट रोग जो है किस फसल से संबंधित है? तो गेहूं से हो जाएगा। करनाल बंट रोग जो आपका गेहूं से संबंधित है। बस। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे? आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल हो गया, सिम्पसन डेजर्ट हो गया, और बहुत सारे डेजर्ट है आपको कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में है। फिर आपका यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में 2 माइंस है सोने की, क्या नाम है उसका? कालगुरली और कुलकाडी, ये जो 2 माइंस हैं यहाँ पे। ग्रेट बैरियर रीफ भी आपका ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? तो भूमध्य सागर से किसकी नहीं लगती है? मोरक्को का लगता है, टूनीशिया का लगता है, चाड का नहीं लगता है। तो चाड का यहाँ पे नहीं लगता है। नेक्स्ट है डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है? तो आपका बैफिन बे को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, यानी बैफिन बे को अटलांटिक ओशन से जोड़ती है डेविस जल संधि। लाल सागर और अरदन की साड़ी को कौन जोड़ता है? जावा सागर हिंद महासागर को कौन जोड़ता है? और प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ता है? तो इसका तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर हो जाएगा। और जावा सागर हिंद महासागर को कौन जोड़ेगा? ये जोड़ेगा आपका कौन सा? स्टेट ऑफ मलक्का हो जाएगा। बाकी आपका लाल सागर और अदन की खाड़ी को कौन जोड़ेगा आप मेरे को बताएंगे। मांग का नियम किस पर आधारित है? मांग का नियम जो है आपके उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित है। अगर उपभोक्ता मांग करेगा तो आपका मांग क्या होगा? बढ़ेगा। तो यही हो जाएगा आपका उपभोक्ता की प्राथमिकता पर मांग का नियम आधारित होता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो राष्ट्रीय आय का आकलन जो पहली बार दादा भाई नौरोजी ने किया था। इन्होंने ही भारत में पहली बार नेशनल इनकम बताया था। कितना है? 20 रुपया पर पर्सन बताया था। ठीक है। इसके बाद तेंदुलकर कमेटी 2009 में गठित होती है। महालनोबिस जो आया था मॉडल जो था ये आपका सेकंड 5 ईयर प्लान का था मॉडल, इन्हीं के आज है। और गडजिल मॉडल जो है आप मेरे को बता सकते हैं कौन से 5 ईयर प्लान को था गडजिल मॉडल। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब आया था? तो आर्थिक सुधार नीति फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म आया था 1991 का। तो याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर रिफॉर्म इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था 1991, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रकाश का वेग क्या होता है? चेंज नहीं होता है, अपरिवर्तित होता है। तो प्रकाश ऑलरेडी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड जा रहा है तो उस पर ताप का कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। डायनामो क्या करता है? डायनामो जो है आपका यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब कोई वस्तु को पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी आती है, किसके बराबर होती है? तो उसकी मात्रा के बराबर आती है। तो उसके द्वारा हटाए गए कुल मात्रा उसके द्रव की मात्रा के बराबर होता है। और ये हमारा कौन सा प्रिंसिपल है? आर्किमेडिक प्रिंसिपल है। आर्किमेडिक प्रिंसिपल है कि उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के बराबर होता है। नेक्स्ट है चिनार वन्य जीव विहार किस राज्य में है? तो ऑप्शन के अनुसार जो दे रखा है ये आपका केरल दे रखा है। तो ऑप्शन के अनुसार जो है चिनार वन्य जीव अभ्यारण्य का है, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरल में बता रहा है। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन पर मीटर होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्स अपॉन में डिस्टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से फॉस्फोरस का अयस्क नहीं है। तो ग्रेनाइट आपका फॉस्फोरस का अयस्क नहीं होता है, बाकी फॉस्फोराइट होता है, प्लोरोपाइट हो जाएगा और क्लोरोपाइट हो जाएगा। तो बाकी आपका ग्रेनाइट नहीं होता है। नेक्स्ट है रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों के योग करने की क्षमता निम्न में से किसके द्वारा पता लगाया जाता है? देखिए
एक रासायनिक तत्व दूसरे रासायनिक तत्व से मिलता है किस वजह से, तो वो बनता है वैलेंसी की वजह से। वैलेंसी को संयोजकता कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए, मान लीजिए हमारा क्लोरीन है, तो क्लोरीन हो गया और क्लोरीन हो गया, तो यहाँ पे इसके साथ हो जाएंगे, यहाँ भी साथ हो जाएगा यहाँ पे, तो ये वैलेंसी जो है इसके साथ जाके मिल जाएगा, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा। तो क्या हो गया आपका, इसको क्या कहेंगे, वैलेंसी कहेंगे, संयोजकता से। नेक्स्ट है, वेल्डिंग के लिए निम्न में से किस मिश्रण का प्रयोग करते हैं, तो वेल्डिंग के लिए होता है आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम। तो आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का यूज करते हैं किसके लिए, वेल्डिंग के लिए, याद रखना है। वॉशिंग सोडा क्या हो जाएगा, वॉशिंग सोडा का हो जाएगा आपका कौन सा, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट यहाँ हो जाएगा। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा बस यहाँ पे। और ब्लीचिंग पाउडर का क्या हो जाएगा, CaOCl2 हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सी हाइपोक्लोराइड हो जाएगा। नेक्स्ट है धब्बा रहित यानी स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील बनाने में, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ क्या प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु तत्व निम्नलिखित में से कौन है, तो यह है आपका क्रोमियम। धातु कौन सा है, क्रोमियम है। अगर अधातु पूछता था कार्बन लगा देते हैं, ठीक है। तो धब्बा रहित यानी स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कौन सा मेटल का यूज करते हैं, हम लोग क्रोमियम का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है, तो नमी को सोखने वाला कौन है, MgCl2। MgCl2 को क्या कहते हैं, आपका मैग्नीशियम क्लोराइड। MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा, यानी जो आपका नमी सोखेगा वो आपका MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा। एक घोल किसका कोलाइडल विलयन होता है, तो कोलाइडल विलयन जो होता है आपका द्रव में द्रव का होता है। द्रव में द्रव का होता है कोलाइडल सोल्यूशन होता है। जैसे मिल्क एक क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन है। ब्लड भी एक नेचुरल कोलाइडल सोल्यूशन है। हाइपरटेंशन होता है आपका रक्तचाप बढ़ता है तब, तो 22 का है हाइपरटेंशन है, 22 का डी हो जाएगा। आपका रक्तचाप बढ़ता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो आपका हाइपरटेंशन होगा। नेक्स्ट है अल्जाइमर रोग। अल्जाइमर रोग संबंधित है किसके लिए, तो ये मस्तिष्क के लिए, ब्रेन को इफेक्ट करता है। अल्जाइमर रोग किसको इफेक्ट करता है, ब्रेन को करता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने के लिए होता है, तो निगलता है और उगलता है तो हो जाएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा हो जाएगा। मेडुला ऑब्लोंगेटा से निगलना और उगलना होता है। उल्टी जो होता है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा की वजह से होता है, मतलब इसके कंट्रोल में होता है। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाता है, यानी जोड़ों पर जो यूरिक एसिड जम जाता है उसको क्या कहते हैं, गठिया कहते हैं। जोड़ों पर जो है यूरिक एसिड एकत्र हो जाता है तो उसको गठिया कहते हैं। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन होता है संक्रमण से हमको रक्षा करना, यानी संक्रमण से रक्षा करना होता है आपका व्हाइट ब्लड सेल का काम होता है। निम्नलिखित में से कौन, याद रखिए व्हाइट ब्लड सेल को क्या कहते हैं हम लोग व्हाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट कहते हैं। और इसी जो है अनियंत्रित बढ़ता है अनकंट्रोल, ये जब ये टूटता है तो इसको क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन मालवेसी कुल का पौधा नहीं है, तो कपास हो जाएगा। कौन, सॉरी कपास नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सरसों हो जाएगा। मालवेसी कुल का पौधा कौन सा नहीं है इनमें से, तो सरसों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लोधी राजवंश के संस्थापक थे, तो ये आपका बहलोल लोधी देंगे। लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी। अंतिम जो थे आपके इब्राहिम लोधी थे। एकमात्र दिल्ली सल्तनत के लीडर जो युद्ध में मारा गया था वो इब्राहिम लोधी थे। नेक्स्ट है पेशवा। पेशवा कहाँ के थे, पेशवा हो जाएंगे पूना, P4P पेशवा पूना। भोसले नागपुर, होलकर इंदौर और गायकवाड़ बड़ौदा। आप मिला लीजिएगा आराम से। 30 नंबर देखेंगे, मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा है, तो यह मालिक मोहम्मद जौसी ने लिखा है। पद्मावत मालिक मोहम्मद जौसी ने लिखा है। आमिर खुसरो को पैरट ऑफ इंडिया कहते हैं, किसके टाइम में थे, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में थे। और खड़ी बोली के लिए फेमस हैं और तबला बजाते थे। अबुल फजल किसके दरबार में थे, आप मेरे को कमेंट में बताइएगा। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था, तो ये आपका गुलबदम बेगम ने बनाया था। हुमायूं का मकबरा गुलबदम बेगम, जिसको हाजी बेगम भी कहा जाता है। विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया था, तो विरूपक्ष देवता के नाम पे। तो यहाँ पे विरूपक्ष टेम्पल भी कहाँ पे, आपका हम्पी में है। हम्पी किसकी राजधानी है, विजयनगर की राजधानी है। विजयनगर की स्थापना कब हुई थी, 1336 में हुआ था। 1336 में विजयनगर की स्थापना हुई थी, हरिहर बुक्का ने किया था। इसके 11 साल बाद बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1347 में। डायमेकस किसके दरबार में आया था, तो बिंदुसार के टाइम में आया था। डायमेकस जो है बिंदुसार के टाइम में आया था, याद रखना है। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन था, तो यह उज्जैन था। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था उज्जैन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो कृष्णा प्रथम ने करवाया था। तो एलोरा का कैलाश मंदिर जो है राष्ट्रकूट रूलर कृष्णा प्रथम ने करवाया था। राजा वन ने किस किया है? वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है। राजेंद्र प्रथम कौन थे? इन्होंने गंगाईकोंडा चोलापुरम की गांव को बसाया था। इन्होंने गंगाईकोंडा की उपाधि धारण की थी। और राजेंद्र प्रथम जो है ये चोल वंश में सबसे प्रतापी राजा थे। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपियन देश के साथ हुआ था? ये था पुर्तगाल के साथ हुआ था। भारत का व्यापारिक संबंध जो है सबसे पहले पुर्तगाल के साथ हुआ था, क्योंकि 1498 में पुर्तगाल से ही पहले यूरोपियन आए थे। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हटा दो यार, बेवजह लॉर्ड आ जाता है। कैनिंग हो जाएंगे आपके भारत का प्रथम वायसराय हो जाएंगे। लॉर्ड किसी को नहीं लिखना है, मैं नहीं लिखता हूँ तो आप भी नहीं लिखिएगा। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे? तो फ्रांसीसी जो है दक्कन क्षेत्र में अपना शक्ति स्थापित नहीं कर पाए, क्योंकि अंग्रेजों की फौज क्या थी? शक्तिशाली थी। और इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, तिलक ने यह कथन किस कांग्रेस अधिवेशन में कहा था? यह था आपका लखनऊ अधिवेशन 1916 में। लखनऊ अधिवेशन 1916 में तिलक ने स्वराज को बताया था कि यह मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज का पहला जो आया है वो आपका कलकत्ता अधिवेशन 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज वर्ड को पहली बार लाया जाता है। सूरत अधिवेशन था टूट जाता है नरम दल गरम दल में। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का क्या नाम था? ये था आपका इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन जो है दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई थी। बाकी आपका है यहाँ पे हरिजन आपका इंडिया में था, हरिजन और नवजीवन। विधानसभा की प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति यानी आपका माइनॉरिटी सब कमेटी, अल्पसंख्यक उप समिति की जगह माइनॉरिटी सब कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी क्या थे? अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है नागरिकता किसमें? भाग 2 में है। सिंपल सा आप यह देखिए यहाँ से डायरेक्ट सहकारी समिति डी का 3 सिर्फ एक ही में दिखेगा आपका एक ए में। ठीक है, तो यहाँ पे सहकारी समिति इसमें हो जाएगा। नागरिकता भाग 2 में, पंचायत जो है भाग 9 में और राजभाषा 17 में। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य देश के से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? यानी अगर उपाधि स्वीकार करता है तो उसे राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ेगी। ये आर्टिकल 18 हो जाएगा। आर्टिकल 18 में ऐसा कहा गया है। मौलिक अधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो मौलिक अधिकार क्या है? यह नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है, सही बात है। इसे लागू करने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं, ये भी सही है। इसका वर्णन संविधान के भाग 4, ये गलत दे रखा है, भाग 4 में नहीं है। भाग 4 का में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी है। भाग 3 में है आपका। तो यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो कारागार, आई थिंक कारागार आता है राज्य में, लोक स्वास्थ्य आता है स्टेट का, और स्थानीय शासन आता है। समाचार पत्र आपका स्टेट का नहीं आता है। सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या है? तो यानी सुप्रीम कोर्ट में जो लैंग्वेज यूज होता है वो इंग्लिश होता है। सर्वोच्च न्यायालय में यूज कौन सा लैंग्वेज होता है? इंग्लिश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी भी बोलते हैं, लेकिन आप कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं, बस जज आपको समझ में आना चाहिए। तो हिंदी में ही बोल सकते हैं। सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 22 होते हैं। सरकारी उपक्रम समिति में 22 होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। तो 47 का क्या हो जाएगा हमारा? बी इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखिए सुप्रीम कोर्ट में ऐसे भाषा आपको सिर्फ इंग्लिश अलाउ है, लेकिन आप मदर टंग में हिंदी में ही बोल सकते हैं, देखा हूँ मैंने। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है? ये आपका था 44वें संविधान संशोधन से। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 के अधीन था, उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या फिर भारत के किसी एक पार्ट में की जा सकती है, जो कि बताया गया है 44वें संविधान संशोधन में। 69वां क्या था? 69वां था किसके संबंध में? एनसीटी ऑफ दिल्ली के संबंध में था 69वां। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग, यानी अंतरिम सरकार कब आया था? 2 सितंबर को आया था 1946 को। और इसमें जो है राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय दिया गया था। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ का कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य
तीव्रतम एवं सामाजिक विकास था। तीव्रतम एवं सामाजिक विकास आपके 11वीं पंचवर्षीय योजना का पार्ट था। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ याद करने हैं, देखना है। सूरत की संधि 1775 में होता है। पुरंदर की संधि 1776 में होता है। बड़गांव की संधि 1779 में होता है। सालाबाई की संधि 1782 में। बासिन की संधि 1802 में। देवगांव की संधि 1803 में। फिर आपका राजपुर घाट की संधि 1804 में। नागपुर की संधि 1816 में। ग्वालियर की संधि 1817 में। पूना की संधि 1817 में। और मंदसौर की संधि 1818 में। तो ये मेरा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।